हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स हैकर पीयूष सर। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस सोल्व किए थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल 9, देन फाइंड LCM 306 एंड 657। अब देखो ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? HCF। किसका HCF है? यहाँ जो नंबर दिए हुए हैं उनका HCF है। यानी यहाँ पे अपने को 2 नंबर्स गिवन है, 2 नंबर दे रखे हैं, 2 संख्याएं दे रखी हैं और उनका HCF है वो कितना दिया है? 9। तब हमें देखो यहाँ पे जो नंबर हैं यहाँ भी वही नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अलग अलग नंबर हो जाएगा, अलग अलग नंबर नहीं होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। अब हमें क्या करना है? इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो 2 नंबर और उनके एलसीएम और एचसीएफ की बात हो रही है, तो इनमें क्या रिलेशन होता है ये देखो। तो ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि A मल्टीप्लाई B इक्वल HCF इंटू LCM। ये हमने रूल पढ़ा था, ये रिलेशन हमने पढ़ा था कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा LCM गुणा HCF के। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल HCF इंटू LCM। अब जो वैल्यू दे रखी हैं वो पुट करनी है, एक इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व करेंगे, जो पूछा है वो मिलेगा। तो देखो A मल्टीप्लाई B, तो 306 मल्टीप्लाई 657 इक्वल HCF 9 मल्टीप्लाई LCM हमें फाइंड करना है। तो LCM की जगह हमने क्या लिख दिया? LCM ही लिख दिया। अब देखो पक्षांतरण करेंगे, ट्रांसपोजिशन से ये 9 है वो इधर आएगा। 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9 इक्वल क्या हो जाएगा? LCM। ठीक है। अब देखो ये 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 7 जा 63, 9 7 63, रिमाइंडर 2 और 9 3 जा 27। 306 मल्टीप्लाई 73। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा? 6 को 3 से करेंगे 18, 9 22,338, 22,338। ये क्या हो गया? इनका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n शून्य पर समाप्त हो सकती है। चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विथ डिजिट फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहाँ इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, पहले हमें उसको समझना है कि कोई भी नंबर है उसका 0 पर एंड होने का मीनिंग क्या है, शून्य पर समाप्त होने का मतलब क्या है। जैसे मैंने ये कोई नंबर लिखा, ठीक है, यहाँ पे जुड़ेगा एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जैसे ये मैंने कोई नंबर लिखा, ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 2381, 2381। तो लास्ट में हमने क्या रीड किया? लास्ट में हमने क्या पढ़ा है? 1 को। इसका मतलब ये जो नंबर है वो कहाँ जाके एंड हुआ? 1 पे एंड हुआ। ठीक है, तो शुरुआत में कुछ भी हो लेकिन लास्ट में क्या होगा? 0 होगा। ये हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो देखो 0 है वो बनता कब है? ठीक है ना, 0 कब बनता है? जब हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी 0 बनता है। इनके अलावा आप किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 0 नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि हमने 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी 0 आएगा। देखो 4 क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 और 10 क्या है? 2 मल्टीप्लाई 5।
तो देखो बात है वो कहाँ पे आ गई, 2 और 5 पे आ गई, 2 और 5 पे आ गई। ठीक है, तो 0 है वो तभी बनेगा जब 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अपना नंबर होगा उस नंबर के जब हम फैक्टर करेंगे तो उन फैक्टर्स में क्या होगा, 2 और 5 होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि 4 10 है ये हम सीधा लिख दें, उसको और अधिक सोल्व न करें और कह देंगे कि इसमें तो 2 5 नहीं आया। ठीक है, तो इसको इस असुविधा से बचने के लिए, इस समस्या से बचने के लिए हम ये कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टर करेंगे, क्योंकि जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे ना तो 4 को लिखेंगे ना ही हमें 10 को लिखेंगे। तो जो भी अपने को नंबर दिया गया है हमें क्या करना है, उस नंबर के प्राइम फैक्टर करने हैं। और उस नंबर के प्राइम फैक्टर में यदि 2 × 5 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वह 0 पर एंड होगी, और यदि उसके अंदर 2 × 5 नहीं है तो इसका मतलब है कि वो 0 पर एंड नहीं होगी। तो देखते हैं अपना जो नंबर है वो क्या है, 6n है। पावर कुछ भी हो, पावर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखो 6 है और हम जानते हैं कि 6 क्या है, 2 × 3 है। जो भी पावर वो लगा देंगे, पावर का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे कि पावर कितनी दे रखी है। तो ये हमने इसके प्राइम फैक्टर कर दिए, तो क्या इसमें 2 × 5 है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो जब इसके प्राइम फैक्टर में 2 × 5 नहीं है तो इसका सीधा सा मीनिंग है कि यह 0 पर एंड नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। सिक्स रेज टू पावर n कैन नॉट बी एंड विद 0, यह 0 पर एंड नहीं होगी। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, एक लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है उसको पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि ये क्या दे दिया, क्या पूछ रहा है, क्या हमें इसके अंदर बताना है। तो बस इसका जो कंसेप्ट है वो हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी नंबर है वो 0 पर एंड कब होता है, जब उसके प्राइम फैक्टर हैं उसमें 2 × 5 बने। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर है 6, मैंने लिखा नहीं है, बता देता हूँ मैं आपको क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें अपने को ये 2 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, और हमें बताना है कि ये जो नंबर हैं वो कंपोजिट क्यों हैं, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये 2 संख्याएं दे रखी हैं और हमें बताना है कि ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, ये बताना है कि दोनों हैं वो कंपोजिट नंबर क्यों हैं। तो भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, वहीं इसका जो उसकी जो डेफिनेशन है वो हमें यहाँ पे बस अप्लाई करना है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होती है, इसका हम सीधा सा मीनिंग ले लें तो उसके अंदर 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। 3 से ज़्यादा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम उसके अंदर 3 संख्याओं का भाग जाए। खुद का और 1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है, तो खुद के और 1 के अलावा भी उसमें अन्य किसी संख्या का भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो प्राइम नंबर नहीं है वह कंपोजिट नंबर है। जो नंबर प्राइम नहीं है वो क्या है, कंपोजिट है, यानी वह खुद से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, इसके अलावा अपने पास एटलीस्ट 1 नंबर ऐसा होगा जिससे वह डिवाइड हो। ठीक है, तो यही जो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है वो हमें यहाँ पे लगानी है। तो देखो 2 संख्याएं हैं, मैंने एक को फर्स्ट पार्ट बोल दिया और एक को सेकंड पार्ट बोल दिया। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, 7 × 11 × 13 + 13। अब देखो प्लस, तो एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। अब इन दोनों में देखें तो 13 कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, 13 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बचेगा 7 × 11,
और प्लस यहाँ क्या बचेगा 1। 13 ये हो जाएगा 77 प्लस 1। 13 मल्टीप्लाई 77 प्लस 1 ये बन जाएगा 78। तो ये आ गया 13 मल्टीप्लाई 78। अब इसको हमें और आगे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो हम इस नंबर को देखते हैं 13 इंटू 78, इसमें ये 13 से भी डिवाइड होगा और ये 78 से भी डिवाइड होगा, 13 का भाग भी जाएगा, 78 का भाग भी जाएगा, 1 का भी जाएगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर मिलेगा उससे भी ये डिवाइड होगा, यानी खुद से भी डिवाइड होगा। तो क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, लिख देंगे इट इज़ क्लियर दैट 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 ए कंपोजिट नंबर, कि यह एक भाज्य संख्या है। स्पष्ट है, यह भाज्य संख्या है। इट इज क्लियर दैट it is a composite number। ठीक है, अब देखो सेकंड नंबर को देखते हैं। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब देखो यहाँ प्लस आ गया, तो एक टर्म है वो प्लस से है पहले है और एक टर्म है वो प्लस के बाद है। ठीक है, इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लो। यहाँ से हमने 5 कॉमन ले लिया, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई खास बात नहीं है इसमें, है ना। और प्लस के बाद क्या आएगा 1 आएगा, ये 1 लिखना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तो 1 ना लिखेंगे तो भी वही बात है, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। ठीक है ना। अब देखो 5, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, ट्वेंटी 4 मल्टीप्लाई 42 1008 आ रहा है। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आ रहा है और प्लस में क्या है 1। 5 मल्टीप्लाई इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1009 हो जाएगा। अब देखो 5 का भाग जाएगा, 1009 का भी जाएगा, इन दोनों को गुणा करने पर जो भी संख्या मिलेगी उसका भी जाएगा, 1 का भाग भी जाएगा, हो गया भाज्य संख्या। ठीक है, तो देखो 5 से भी डिवाइड हो रही है, 1009 से भी डिवाइड हो रही है, 1 से भी डिवाइड हो रही है, तो ये क्या है कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ जो हमने स्टेटमेंट लिखा है सेम स्टेटमेंट हमें क्या करना है यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि एक चक्कर पूरा करने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। दोनों एक ही स्थान, एक ही समय और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो हमें बताना है कि कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंदी है लेकिन इसका आंसर उतना ही शॉर्ट है। देखो पहले हम समझते हैं इसको।
इसके अंदर हमें क्या बताया है कि एक क्या है, सर्कुलर पाथ है, एक वर्ताकार मैदान है, ये मैदान है, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, सोनिया और रवि ये दोनों क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, दोनों इधर चलते हैं मान लो। अब सोनिया है वो क्या करती है, 18 मिनट लेती है एक राउंड पूरा करने में, यानी उसने यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो एक राउंड पूरा कर लेगी, वो वापस यहाँ पे आ जाएगी। रवि है वो 12 मिनट लेता है, यानी यहाँ से चला और वापस घूम के यहाँ तक आने में रवि है वो कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि जब उन्होंने एक साथ एक ही दिशा में चलना प्रारंभ किया है तो अगेन इसी पॉइंट पे वो कितने समय बाद मिलेंगे, ये हमें इसके अंदर बताना है। तो देखो एक तो ले रहा है 18 मिनट 18 मिनट्स और एक लेता है 12 मिनट्स 12 मिनट। तो देखो 18 मिनट में 12 मिनट में तो एक है वो फास्ट चल रहा है और एक है वो स्लो चल रहा है, एक है वो फास्ट है और एक है वो स्लो है। तो इसका मतलब क्लियर है ना कि जो समय लगेगा वो इससे ज़्यादा लगेगा। 12 मिनट और 18 मिनट ये अपने पास दो टाइम है, तो हमें जो टाइम पूछा गया है वो इससे कम तो नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरी बात देखो, जैसे बात करते हैं सोनिया की, एक राउंड पूरा कर लिया 18 मिनट में, दूसरा कर लिया 36 में, फिर तीसरा 54, ये तो चलेगा ना। यानी ये जो भी टाइम लेगी वो 18 का मल्टीपल होगा, 18 का गुणज होगा, 18 फिर 36 फिर 54 फिर 72 ऐसे लगेगा। और जो रवि है वो 12 मिनट 24 36 ऐसे, 12 है फिर 24 फिर 36, ये तो टाइम लगेगा ना। एक राउंड पूरा किया 12 मिनट, 2 राउंड कंप्लीट कर लिए 24, 3 राउंड कंप्लीट कर लिए 36, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें इन दोनों को एक साथ लेना है कि दोनों दोबारा से कब मिलेंगे। तो जब दोनों यहाँ दोबारा मिलेंगे तो जो भी टाइम आएगा वो टाइम 12 से भी डिवाइड होगा, 18 से भी डिवाइड होगा। हमें जो टाइम बताना है वो टाइम कौन सा होगा, वो 12 से भी डिवाइड होगा, 18 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम होगा। अपना आंसर है वो क्या आएगा, 12 है और 18 का एलसीएम। तो हमें 12 और 18 का एलसीएम फाइंड करना है। सोनिया takes 18 minutes, Ravi takes 12 minutes, ठीक है। सोनिया समय लेती है बराबर 18 मिनट, रवि समय लेता है बराबर 12 मिनट। ऐसा लिख देंगे इसको हिंदी में। They meet again at starting point। दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ऐसा हिंदी में लिख देंगे। कब मिलेंगे, एलसीएम इसका 18 और 12 का। अब इसका एलसीएम है वो हमने अभी सीखा ही है, तो इसका जो एलसीएम है वो कितना जाएगा 36, और 36 के आगे क्या लिखेंगे, मिनट लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो एलसीएम फाइंड किया है वो टाइम का एलसीएम फाइंड किया है, समय का एलसीएम निकाला है। तो ये जो टाइम है वो मिनट में था, तो ये भी किस में आएगा, मिनट में। ये घंटे में होता तो ये भी किस में होता, घंटे में, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 के साथ ही अपनी जो एक्सरसाइज है 1.2 वो कंप्लीट होती है।
तो आज की क्लास कैसी रही? वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ फिर से मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।